हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 12 जून के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप लोग जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो दोस्तों इससे पहले यानी दूसरे शिफ्ट में का हमने जो एनालिसिस कराया था उसमें हमने गलती से बोल दिया था भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है गुआरमोती है। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। भारत का सब पश्चिमी बिंदु जो है आपका गुआरमोती होता है, तो उसको आप लोग देख करके सही कर लीजिएगा। गलती से हमने दक्षिणतम बिंदु बोल दिया था। तो आइए देखते हैं थर्ड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे थे। तो पूछा था अमन, औस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है। तो अमन, औस तथा बोरो जो है दोस्तों आपका किस फसल से संबंधित है, तो आपका चावल की फसल से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में चावल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। अमन और ओसो और तबोरो जो है चावल की फसल से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन संबलपुर में अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था। तो आपका इसका जो सही उत्तर होगा सुरेंद्र भाई होगा। यानी इसमें जो आपका पूछा था तो आपका निम्नलिखित में से कौन संबलपुर में अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था, तो सुरेंद्र भाई हो जाएगा। अगला यानी तीसरा प्रश्न पूछा था COP30, और ये बहुत ही बार पूछा जा रहा है प्रश्न। COP30 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 30वां सम्मेलन किस देश और शहर में 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ब्राजील के वेलम में आयोजित किया जाएगा। यानी आपका जो सही उत्तर होगा ब्राजील के वेलम में। यानी कि आपका इसमें जो है सी वाला जो ऑप्शन है एकदम सही होगा। यानी कि आपके पेपर में जिस भी ऑप्शन में ब्राजील का वेलम वाला दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि इसमें तो सी हमने किया है, आपके ऑप्शन में जो भी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब एक क्वेश्चन आपका पूछा था Ctrl+B प्रदर्शित करता है। यानी कि Ctrl+B जो है आपका क्या प्रदर्शित करता है, कट प्रदर्शित करता है या फिर बोल्ड प्रदर्शित करता है। यानी कि Ctrl+B जो है आपका प्रदर्शित क्या करता है, या फिर पेस्ट प्रदर्शित करता है या फिर सेव। तो आपका Ctrl+B जो है दोस्तों आपका क्या प्रदर्शित करता है, तो आपका पेस्ट प्रदर्शित करता है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में पेस्ट दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बात करें इसकी तो और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+V का उपयोग अधिकांश कंप्यूटर अनुप्रयोगों में क्लिपबोर्ड से वर्तमान कर्सर स्थिति में टेक्स्ट, छवियां, फाइलें या अन्य डेटा पेस्ट करने के लिए किया जाता है। जब आप कट Ctrl+X या कॉपी Ctrl+C कमांड का उपयोग करते हैं तो चयनित सामग्री क्लिपबोर्ड में संग्रहित हो जाती है। Ctrl+V दबाने पर संग्रहित क्लिपबोर्ड सामग्री उस स्थान पर सम्मिलित हो जाती है जहां कर्सर वर्तमान स्थिति में है। तो Ctrl+V का जो आपका उपयोग है दोस्तों किसके लिए होता है, तो आपका पेस्ट के लिए होता है। अब चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। तो पूछा था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www। तो www का जो फुल फॉर्म आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में वर्ल्ड वाइड वेब दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि www का जो फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो उम्मीद करते हैं आपका ये भी जो क्वेश्चन है एकदम सही रहा होगा। तो अभी तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो क्योंकि आगे वाले दिनों में आपको हर शिफ्टों का एनालिसिस यहाँ पर कराया जाएगा। तो आपका www का जो फुल फॉर्म है आपके जिस भी ऑप्शन में वर्ल्ड वाइड वेब दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखेंगे अगला प्रश्न पूछा था चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब और कहां से किया गया था। यानी कि चंद्रयान 3 जो है उसका प्रक्षेपण कब और कहां से किया गया था। तो आपका जो सही उत्तर होगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को हुआ था। यानी कि 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से हुआ था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। यानी कि अगला प्रश्न पूछा था एशियन का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि आसियान जो है आपका एशियन उसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर होगा आपका जकार्ता इंडोनेशिया हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जकार्ता इंडोनेशिया दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। वर्तमान में इस संगठन के 10 स्थायी सदस्य इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम है। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, क्योंकि आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ एक असैनिक, गैर सुरक्षात्मक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संगठन है। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न। तो एक प्रश्न आपका पूछा था कि बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 चर्चा में क्यों प्रधानमंत्री ने थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। अब जो है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये नहीं मिल पाया हम लोगों को, इसलिए आपको जो है इसका एग्जैक्ट हम आंसर नहीं बता पा रहे हैं। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग जो है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या था ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा।
बाकी एक क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस से पूछा था। अब ये भी जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस से आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग जरूर बताएंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस से पेपर क्या था। बाकी इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हर साल कोई विशेष थीम निर्धारित की जाती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। तो